Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. In my today's video I will explain chapter 3, a polar explorer, and I will do its line by line translation, Urdu translation. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel for further help, and please press bell icon so that you will not miss any video. Okay, let's begin. Words to know: caribou, reindeer. कैरिबो कहते हैं रेंडीर को, रेंडीर एक हिरन को कहते हैं। डिस्प्यूटेड, डिसएग्रीड विद, डिस्प्यूटेड यानी किसी बात से डिसएग्री करना, उसको मतलब झगड़ा, वैसे तो डिस्प्यूट झगड़े को कहते हैं। डिसएग्रीड विद यानी किसी बात की वजह से किसी बात को ना मानना या डिसएग्री करना। एक्सपीडिशन, अ जर्नी बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ क्लियर एम टू एक्सप्लोर सराउंडिंग। एक्सपीडिशन ऐसे सफ़र को कहते हैं जिसमें लोगों का एक ग्रोह जाता है और उनका एक ख़ास मकसद होता है कि वो इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग है उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। इनसर्कलिंग, सराउंडिंग को कहते हैं, आसपास के इन्वायरमेंट को, इर्द गिर्द को इनसर्कलिंग कहते हैं। इन्यूइट, प्रीवियसली एस्किमोज, द पीपल हु लिव इन आर्कटिक रीजन कहते हैं। इन्यूइट किसको बोलते हैं? पहले एस्किमोज जो लोग आर्कटिक, नॉर्थ कैनेडा वाली साइड एक्सेट्रा, उस साइड पे जो लोग रहते हैं उनको इन्यूइट बोलते हैं, जिनको पहले हम क्या बोलते थे, पहले उन्हीं लोगों को एस्किमोस कहते थे, लेकिन अब उनको इन्यूइट कहते हैं। नॉर्वे, अ कंट्री ऑफ नॉर्दर्न यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप की एक कंट्री है, एक मुल्क है, उसका नाम है। उबे, मानना। टू डू वट यू हैव बीन टोल्ड टू डू बाय समवन इन चार्ज यानी किसी की बात मान जाना, या कोई आपके ऊपर चार्ज पे है, कोई आपसे ज़्यादा बड़ी पोजीशन पे है तो वो आपको जो कुछ कहता है आप वो काम करते हैं। ओस्टेंटेशियस, डेलिब्रेट एंड ओबियस डिस्प्ले। ओस्टेंटेशियस यानी जो लोग शेखी मतलब ज़्यादा दिखावा करते हैं। डेलिब्रेट एंड ओबियस डिस्प्ले यानी दिखावा करना। ओस्लो, द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे के कैपिटल का नाम है ओस्लो। पैसिफिक, पीसफुल, अमन वाली जगह को कहते हैं पैसिफिक। परजर्वेरेंस, परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज और डिलेज, किसी चीज़ को काम करने का, बेशक उसमें देर हो रही है या उसमें मुश्किलात हैं, लेकिन उसको करने का पुख्ता इरादा करना या उस पर कायम रहना कि मैंने ये काम करना ही करना है, बेशक उसमें मुश्किलात हैं, बेशक उसमें देर हो रही है, लेकिन आपने वो करना ही करना है। रेसिप्रोकेट, रीपे समवन्स एक्शन इन अ सिमिलर वे। रेसिप्रोकेट वैसे तो कहते हैं किसी की नकल उतारना, या फिर ये है कि अगर कोई आपके साथ जैसा करता है उसको साथ वैसा ही करना, तो वो कहते हैं रेसिप्रोकेट। स्क्रूटनी, क्लोज क्लियरफुल एग्जामिनेशन, किसी चीज़ का बारीकी से उसको एग्जामिन करना, बारीकी से उसको देखना, उसको क्लोज मतलब उसको देखना, उसको बारीकी से किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं स्क्रूटनी। लास्ट वर्ड है रेक्ट, रेक्ट कहते हैं डिस्ट्रॉयड एट सी, समुंदर पर किसी चीज़ का या किसी आदमी का या तबाह हो जाना समुंदर में या समुंदर पर, उसको बोलते हैं रेक्ट। ओके, लेट्स बिगिन आवर ट्रांसलेशन। रोआल्ड अमंडसन वाज बर्न इन नॉर्वे इन 1872। रोआल्ड अमंडसन जो था वो नॉर्वे में पैदा हुए थे, और कब पैदा हुए थे? 1872 को। अमंडसन का पूरा नाम रोआल्ड अमंडसन है। एज अ चाइल्ड ही रीड अबाउट फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर किसे कहते हैं? अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी आदमी जब कोई मालूमात हासिल करने के लिए सफ़र करता है तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोरर। तो वो एज अ चाइल्ड ही रीड अबाउट फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर, तो जब वो छोटा था तो वो जो मशहूर ब्रिटिश के जो लोग थे जो इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए सफ़र करते थे, इधर उधर चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे, उनको पढ़ता होता था। ही जॉइंड एज मैनी स्पोर्ट्स टीम एज ही कुड, वो जितनी खेलों की टीमें थी उनको जितनी भी ज्वाइन कर सकता था, जितने में हिस्सा ले सकता था वो उसने ज्वाइन की। एंड स्लेप्ट विद हिज विंडोज वाइड ओपन डिस्पाइट द फ्रीजिंग कोल्ड नॉर्वेजियन विंटर्स, so that he would be fit, strong and ready if he got the chance to be an explorer. ब्रिटिश के जो एक्सप्लोरर थे उनको पढ़ता था, और जब वो छोटा था
तो उसने क्या, जितनी वो स्पोर्ट्स की टीम्स थी उनको, जिनमें हिस्सा ले सकता था उसमें उसने ज्वाइन किया उनको। एंड स्लेप्ट विद हिज विंडोज़ वाइड ओपन, और रात को क्या करता था, बेशक उधर सर्दी होती थी लेकिन वो स्लेप्ट विद हिज विंडोज़ वाइड ओपन, और जो खिड़कियां थी उनको अच्छे तरीके से खुला छोड़ देता था। डिस्पाइट द फ्रीजिंग कोल्ड नॉर्वेजियन विंड, नॉर्वे के जो सर्दियाँ हैं, बेशक उसकी सर्दियाँ जो थी, शदीद सर्दी थी नॉर्वे में, लेकिन उसके बावजूद वो जो खिड़की थी, अपनी खिड़की खुली रखता था, सो डैट ही वुड बी फिट, ताकि वो फिट रहे, ताकि स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे, ताकतवर रहे, एंड रेडी इफ़ ही गोट द चांस टू बी एन एक्सप्लोरर, और अगर उसे कभी मौका मिले कि वो एज ए एक्सप्लोरर जा सके कहीं, तो वो उसके लिए तैयार हो। अमनसन यानी वो ख़ुद को, अपनी बॉडी को इतना मजबूत कर रहा था कि उसको ये सर्दी वगैरह बर्दाश्त करने की आदत हो। जब यूजुअली क्या होता है कि जो सर्द इलाकों में लोग रहते हैं, वो मतलब जैसे हमारे यहाँ भी सर्दी आए तो हम ज़्यादा सफ़र करने को या इस तरह से, मतलब हम कहते हैं कि हम ना ही बाहर बाहर निकलें। तो उसने ख़ुद को इतना प्रिपेयर किया कि अगर सख्त सर्दी भी हो, उसे कहीं जाना भी पड़े एज ए एक्सप्लोरर, तो उसे कितने दिनों घर से बाहर रहना पड़ेगा। तो वो उसने अपने खुद की बॉडी को तैयार करके रखा कि अगर उसको कहीं जाना पड़े तो वो उसकी बॉडी रेडी हो किसी भी तरह की ठंड को बर्दाश्त करने के लिए, और वो एज एन एक्सप्लोरर जा सके। अमनसन फैमिली वर्कड इन द शिपिंग इंडस्ट्री, बट हिज मदर वांटेड हिम टू अवॉइड द डेंजर्स ऑफ लाइफ एट सी, सो शी इनकरेज हिम टू बी ए डॉक्टर। कहते हैं अमनसन फैमिली वर्कड इन अ शिपिंग इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री में, यानी ये जो जहाज़ बहरी जहाज़ होते हैं, इनकी जो इंडस्ट्री होती है, उनकी एमंसन की जो ख़ानदान था वो वहाँ काम करते थे। बट हिज मदर वांटेड हिम टू अवॉइड द डेंजर्स ऑफ लाइफ एट सी, सो शी अरेंज, लेकिन उसकी जो मतलब वो शिप के करीब करीब उनकी फैमिली काम करती थी ना, बहरी जहाज़ों तो उसकी जो मदर थी, उसकी अम्मी, वो चाहती थी कि वो जो उसके समुंदर में उसको जो ख़तरात हैं वो उनसे दूर रहे, तो वो फिर इस वजह से उसे कहती थी, उसे हौसला देती थी कि वो एक डॉक्टर बने। ही ओबेड हिज मदर्स विशेस, उसने अपनी मदर की जो ख्वाहिशें थी उनको माना। वाइल कंटिन्यूइंग टू रीड अबाउट एक्सप्लोरर, लेकिन साथ साथ वो क्या करता रहा, मुसलसल एक्सप्लोरर को भी पढ़ता रहा, जो एक लोग थे एक्सप्लोरर, खोजी, उनको भी पढ़ता, उनके बारे में पढ़ता रहा। When he was 21 years old, जब वो 21 साल का हुआ, his mother died, उसकी अम्मी की डेथ हो गई। अमनसन लेफ्ट यूनिवर्सिटी, अमनसन ने यूनिवर्सिटी छोड़ी, एंड बिगन हिज लाइफ एज एन एक्सप्लोरर, और अपनी ज़िंदगी को एज आ खोजी, एज एक्सप्लोरर गुजारना शुरू कर दिया। Some of the Amundsen's achievements: he was the first to pass through the Northwest Passage in the Arctic Ocean। आर्कटिक ओशन में हिस्टोरिकल सी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। आर्कटिक ओशन क्या है, एक हिस्टोरिकल सी है, एक कदीम समुंदर है नॉर्थ अमेरिका का। वो जो था वो पहला था जिसने उसका नॉर्थ की तरफ से जाने वाला जो रास्ता था उसको पार किया। ही वॉज इन द फर्स्ट एक्सपीडिशन टू रीच द साउथ पोल ऑन 14 दिसंबर 1911। 1911 में, 14 दिसंबर 1911 में वो पहला आदमी था जिसने उस एक्सपीडिशन सफ़र को, मतलब उस सफ़र को ज्वाइन किया जिसमें वो साउथ पोल में गया। इन 1926 ही लेड अ सक्सेसफुल एक्सपीडिशन टू नॉर्थ पोल, और 1926 को वो किधर गया, नॉर्थ पोल की तरफ गया, की तरफ जाने वाला जो सफ़र था उसमें कामयाब हुआ। ही इज़ रिकोगनाइज्ड एज द फर्स्ट पर्सन टू हैव रीच बोथ पोल्स, और ये पहला आदमी जाना जाता है जो दोनों पोल में गया, यानी नॉर्थ में भी गया और साउथ में भी गया। ओके, इन अर्ली एक्सपीडिशन अमनसन वाज पार्ट ऑफ ए क्रू। जब शुरू में वो सफ़रों में, जब शुरू में किसी सफ़र पे जाता था तो वो एक ग्रुप का हिस्सा बन के जाता था, यानी क्रू बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, या किसी टीम के साथ मिल के जाता था, अकेले नहीं जाता था। ही वॉच्ड, लिसन एंड लर्न सम यूज़फुल स्किल्स, तो वो क्या करता था, गौर से देखता था, सुनता था और सीखता था यूज़फुल स्किल, यानी काम आने वाली वो महारतें सीखता था। वंस ऑन अ शिप, यानी वो ट्रेनिंग कर रहा था उनके साथ जाके कि कभी उसे अकेला भी जाना पड़े तो उसे सब कुछ आता हो।
Once on a ship trapped in sea, he observed how the doctor's hunting skills provided the crew with fresh meat and kept them free from scurvy. अच्छा, वंस ऑन अ शिप ट्रैप्ड इन सी, एक दफ़ा एक बहरी जहाज़ बर्फ़ में फंस गया। ही ऑब्जर्व्ड, उसने मुशाहिदा किया, हाउस द डॉक्टर्स हंटिंग स्किल्स प्रोवाइडेड द क्रू विद फ्रेश मीट, कि कैसे डॉक्टर की एक टीम थी, डॉक्टर्स हो डॉक्टर्स हंटिंग स्किल, कि कैसे डॉक्टर की हंटिंग हंटिंग को तो कहते हैं ना शिकार करने की, कैसे डॉक्टर की शिकार करने वाली जो स्किल्स थी वो उसने यूज़ करके फ्रेश मीट प्रोवाइड किया उस क्रू के लोगों को, और केप्ट देम फ्री फ्रॉम स्कर्वी। स्कर्वी कहते हैं जब हम स्कर्वी, हमारे में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस बीमारी को स्कर्वी कहते हैं। और वो क्या, कोई उन्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो डॉक्टर थे वो, लेकिन उन्हें हंटिंग आती होती थी, यानी डॉक्टर्स के पास भी स्किल थी। उन्होंने अपनी हंटिंग स्किल यूज़ करके कुछ शिकार वगैरह किए और उन्होंने फ्रेश मीट प्रोवाइड किया। शिकार उन्होंने क्या करने थे, आसपास समंदर था तो मछलियाँ वगैरह शिकार की होंगी या समुद्री कोई चीज़ शिकार की होगी, वो उन्होंने करके उनको डॉक्टर्स ने डिज़ीज़, मतलब उस जो लोग थे वो उनमें उनको खाने के लिए कुछ नहीं था उनके पास, तो उनको विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो रही थी। तो ज़ाहिर सी बात है ये जो सफ़र होते हैं ये कोई 1-2 दिन के तो होते नहीं हैं, ज़्यादा लंबे होते हैं। तो उन्होंने फिर उसे डॉक्टर्स ने अपनी हंटिंग स्किल यूज़ करके उनको क्या किया, मीट प्रोवाइड किया और उन्हें स्कर्वी से बचाया, स्कर्वी की जो डिज़ीज़ थी उससे बचाया। अब ये क्या कर रहा है, ये क्रू का हिस्सा बन के ये सारी स्किल्स सीख रहा है कि कभी इसके साथ ऐसा हो तो इसे ये जो स्किल्स हैं वो यूज़ करनी पड़ सकती हैं, तो इसे आनी चाहिए। स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ काज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी, इट लीड्स टू इलनेस, द लॉस ऑफ टीथ एंड डेथ फ्रॉम ब्लीडिंग। स्कर्वी एक बीमारी को कहते हैं जो किस वजह से होती है, विटामिन सी की कमी की वजह से होती है, और इसकी वजह से इट कैन लीड टू इलनेस, और ये इसकी वजह से इंसान बीमार हो सकता है, उसके दांत गिर सकते हैं, एंड डेथ फ्रॉम ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग होने से, उसका खून निकलने से क्या हो सकती है, उसकी मौत भी हो सकती है। ये एक पिक्चर शो की हुई है कि कैसे ग्रुप ऑफ पीपल जो है, एक क्रू जो है वो किसी सफ़र पे गया तो उन्होंने उसकी बनाई हुई है। ओके, व्हेन ही वाज 28 years old, जब वो 28 साल का हुआ, अमंडसन बिकेम द लीडर ऑफ एक्सपीडिशन विद हिज ओन शिप जोए। अच्छा, पहले वो क्या कर रहा था, पहले वो कर रहा था कि क्रू के साथ जा रहा था, क्रू में मतलब कोई और ही लीडर था, तो उनके साथ वो जा रहा था और वो स्किल सीख रहा था। 2 साल में उस, यानी पहले 26 थी तो अब 28, जब वो 28 साल का हुआ, अमेंडसन बिकेम द लीडर ऑफ एक्सपीडिशन, तो वो जो सफ़र था, जो उनका सफ़र था उसमें वो उनका लीडर जो रहनुमा था वो बन गया विद हिज ओन शिप, और उसका अपना एक उसने शिप बना लिया या ले लिया, उसके शिप का नाम था जो ए। दिस शिप इज़ स्टिल ऑन डिस्प्ले एट द फार्म म्यूज़ियम इन ओस्लो। ओस्लो ऊपर आपको बताया है कि सिटी का नाम है, एक कैपिटल का नाम है, तो ओस्लो में एक फार्म म्यूज़ियम है एक, जिसमें उसका शिप अभी भी रखा हुआ है। म्यूज़ियम अजायब घर को कहते हैं। अच्छा, फ्रॉम 1903 to 1906, Amundsen took a crew of 6 men on Joe A on an expedition to find a route through Northwest Passage. 1903 से 1906 तक, यानी देख लें अब ये कितने बड़े बड़े इनके ये सफ़र होते हैं। अब 3 साल का उनका सफ़र था, यानी 1903 से लेकर 1906 तक उन्होंने एक सफ़र किया। अमंडसन टुक अ क्रू ऑफ 6 मैन ऑन जोए, तो उसका जो अपना शिप था जोए, उसमें उसने एक 6 आदमियों का एक ग्रुप को लेके गया ऑन एन एक्सपीडिशन, एक जर्नी में, एक सफ़र में, टू फाइंड अ रूट थ्रू नॉर्थ वेस्ट पैसेज, ताकि वो नॉर्थ की तरफ नॉर्थ की तरफ जो जनूब की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें वो एक रास्ता दरियाफ्त कर सके। द नॉर्थ वेस्ट पैसेज इज़ द नेम ऑफ द सी रूट थ्रू द आर्कटिक ओशन फ्रॉम अटलांटिक टू पैसिफिक। नॉर्थ वेस्ट पैसेज किसको कहते हैं, एक सी रूट को कहते हैं, एक समुद्री जो है समुद्र के दरमियान से एक रास्ता जाता है, यानी शिप्स के साथ लोगों के गुजरने का एक रास्ता है जो किस आर्कटिक ओशन में है,
और वो आर्कटिक ओशन में क्या, अटलांटिक टू पैसिफिक ओशन में तक जाने का एक रास्ता है, समुद्री रास्ता, उसको नॉर्थ वेस्ट पैसेज कहते हैं। ड्यू टू द वेरी कोल्ड टेम्परेचर द एरिया इज़ फ्रोजन ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इस वजह से वो जो हिस्सा है, वो जो रास्ता है, वो ज़्यादातर ज़्यादा टाइम वो क्या रहता है, जमा ही रहता है। फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़े अरसे के लिए, थोड़ी देर के लिए या थोड़े अरसे के लिए, while each year the ice around the north of Canada can break up enough to allow vessels through। कहते हैं फॉर अ शॉर्ट, थोड़े अरसे के लिए, वाइल ईच ईयर द आइस अराउंड द लैंड, जो अब समंदर के दरमियान से वो रास्ता जाता है ना, तो तो वो कहते हैं कि वो ज़्यादातर उधर टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, यानी सर्दी होती है, इस वजह से वो ज़्यादातर जो है जमा रहता है उधर समुंदर में ही, वो सारा जमा रहता है। तो वो कहते हैं थोड़े अरसे के लिए, एक साल के थोड़े अरसे के लिए समुंदर जो अराउंड द लैंड, जो ज़मीन की तरफ यानी साहिल की तरफ जो उसका हिस्सा है, वहाँ पे जो बर्फ़ है वो क्या होती है, इन द नॉर्थ ऑफ कनाडा, कनाडा के जो नॉर्थ पे कैन ब्रेक अप, वो टूट सकती है, इतनी टूट सकती है, यानी वो थोड़ी पतली हो जाती है, या इतनी हो सकती है कि उसको तोड़ा जाए तो वो टूट सकती है, जो ज़मीन के पास पास होती है। इनफ टू अलाउ वेसल्स थ्रू, वेसल्स क्या कहते हैं, वेसल्स एक मतलब उधर से गुजरने की थोड़ी छोटी छोटी गलियां सी, आप कहें थोड़ा छोटा छोटा रास्ता जो है, वहाँ से वो उसको बनाया जा सकता है कि उसके अंदर से कोई चीज़ गुजर सके। Joe was small enough to pass through these waters and over the shallow areas that would have wrecked bigger ships। जो उसका शिप था वो इतना छोटा था कि वो उन वेसल्स जो थी, वो छोटे से जो छोटा सा रास्ता जो उसका बनता था बर्फ़ तोड़ने से, उसके अंदर से गुजर सकता था। एंड ओवर द शैलो एरिया, शैलो नॉट डीप, ज़्यादा जो गहरा एरिया नहीं था, वहाँ से डैट वुड हैव wrecked बिगर शिप, जो बड़े बड़े यानी उधर गुजरने का वहाँ से रास्ता जो था वो बहुत छोटे छोटे शिप्स वहाँ से गुजर सकते थे, बड़े नहीं गुजर सकते थे, और अगर बड़े वहाँ से गुजरने की कोशिश करते थे तो वो रेक्ट हो जाते थे, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो जो है वो इतना छोटा है कि वो उस जो वेसल्स हैं, उस जो पानी है वहाँ से गुजर सकता है, और उन जो और वो जो एरिया वो लैंड के करीब है, तो वो इतना डीप भी नहीं है। वो कह रहे हैं ना कि लैंड के करीब जो एरिया, वहाँ से आइस जो है वो ब्रेक की जा सकती है और वहाँ से वेसल्स बनाई जा सकती हैं। तो अब ये जो है लैंड के करीब है, तो ये इतना डीप भी नहीं है, तो वो कहता है कि उस जो बड़े शिप्स होते हैं वो जब वहाँ से गुजरते हैं तो वो तबाह हो जाते हैं, लेकिन जो है इतना छोटा है कि वो वहाँ से गुजर सकता है। ड्यूरिंग द विंटर्स, सर्दियों में, व्हेन द शिप वाज ब्रोकन इनटू आइस, द क्रू watched the Inuit who lived there and picked up important Arctic survival skills such as using dogs to travel by sledge। ड्यूरिंग विंटर, जब सर्दियाँ आती हैं, व्हेन द शिप वाज फ्रोजन इनटू आइस, तो जो पूरा एक तो जो समंदर का पानी है वो तो आइस बन चुका होता है, लेकिन जो उधर से शिप गुजरता है वो भी आइस बन जाते हैं, यानी वो भी बिल्कुल जम जाते हैं। तब क्या होता है, जो क्रियो होता है, वो जो लोग होते हैं वो उधर से निकलते हैं। द क्रियो वाज द इनयूइट वहाँ के जो आबाई रहने वाले जो लोग होते हैं, वहाँ उनके पास जाते हैं, वो लिव देयर, जो वहाँ पे रहते हैं, एंड पिक्ड अप इम्पोर्टेंट आर्कटिक सर्वाइवल स्किल, और वहाँ पे उनकी आर्कटिक में रहने की जो सर्वाइवल, जिंदा रहने की जो उनकी सलाहियतें हैं वो सीखते हैं, सच एज यूजिंग डॉग्स टू ट्रैवल बाय स्लेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुत्ते जो होते हैं उनको यूज़ करना, स्लेज कहते हैं बर्फ़ गाड़ी को। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक बर्फ़ गाड़ी होती है, उसके आगे उन्होंने या तो डंकीज़ होते हैं, सॉरी, हाँ, कुछ डंकी वगैरह होते हैं जो उन्होंने आगे बांधे होते हैं, और वो बर्फ़ लेके जा रहे होते हैं इधर उधर। तो इधर जो है इधर वो क्या करते हैं, डॉग्स को यूज़ करते हैं, स्लेज बर्फ़ गाड़ी के आगे डॉग्स को बांध के उसको लेके जाते हैं। These were useful on later expedition to the North Pole। ये जो वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, ये बाद में उनके काम आएगी, जब वो नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो उस सफ़र करेंगे, उस टाइम उनके काम आएंगी। अमंडसन आल्सो स्टॉक्ड अप ऑन फर्स टू वियर विच वर मच वार्मर दैन द वूलन क्लॉथ सी हैड। अमंडसन जो था उसने उधर क्या कर दिया, स्टॉक्ड अप फॉर, उसने
ऑन फर्स टू वियर, फर कहते हैं उसने फ़र यूज़ की थी, जैसे जो ऊन वगैरह होती है या इस तरह की, वो उसने बहुत ज़्यादा स्टॉक कर ली, यानी वो उसने इकट्ठी कर ली पहनने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू वूलन क्लॉथ। जब यानी वो उधर जब उनका जो शिप था वो जब जम गया था बर्फ़ में, तो वो उधर से उठ के जो बाकी जो थे वो दूसरी स्किल्स भी सीख रहे थे, तो अमनसन ने साथ साथ ना फ़र भी इकट्ठी कर ली थी और वो उसने स्टॉक कर ली थी पहनने के लिए, ताकि नेक्स्ट जब वो एक्सपीडिशन पे आए, नेक्स्ट वो सफ़र पे आएँ तो उनके काम आ सके, क्योंकि वो जो खुद वो वूलन क्लॉथ पहनते हैं, तो वूल के कपड़े, तो वो जो हैं उससे ज़्यादा गर्म होती है, इस वजह से उसने वो पहले ही उधर जाके स्टॉक कर ली थी। गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वॉज अ चैलेंज, नॉर्थ पोल में जाना एक मुश्किल काम था। फर्स्ट अमनसन ट्राई टू गो बाय शिप, पहले अमनसन ने कोशिश की कि वो शिप के थ्रू जाए, बट इट गोट स्ट्रक इन आइस, लेकिन वो आइस में फंस गया, बर्फ़ में फंस गया। वो आपको बताया है कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो समुंदर भी बिल्कुल बर्फ़ बन जाता है। ही हैड टू थिंक ऑफ अनदर वे टू अचीव हिज गोल, उसको कोई और तरीका सोचना था अपना मकसद हासिल करने के लिए। एंड डिसाइड टू ट्रैवल बाय प्लेन, तो उसने फैसला किया कि वो जहाज़ से जाएगा। द फर्स्ट अटैम्प्ट इन 1925 वाज डेंजरस एंड अनसक्सेसफुल, पहली दफ़ा उसने जो कोशिश की 1925 में, वो क्या थी, ख़तरनाक थी और वो उसमें कामयाब ना हो सका। फाइनली आखिरकार इन 1926, आखिरकार 1926 में अमनसन मेड इट टू द नॉर्थ पोल, अमनसन नॉर्थ पोल पहुंच गया। थ्री अदर पीपल claimed separately to have got to the North Pole before Amundsen, but all of these have been disputed। कहते हैं अमनसन जो है वो 1926 को नॉर्थ पोल में पहुंच गया। तीन और लोग थे जिन्होंने अलग अलग कहा कि हम भी नॉर्थ पोल में पहुंचे हैं, लेकिन अमनसन से पहले पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने कोई डिस्प्यूटेड यानी नॉट प्रूव्ड, नॉट एग्रीड, हमने ऊपर पढ़ा था कि जिसमें वो उनको राज़ी नहीं कर सके, कि उन्हें कोई सबूत नहीं दिखा सके जिसमें वो कहें कि हाँ भाई हम अमनसन से पहले गए हैं। तो इस वजह से अमनसन वो पहला आदमी था जो नॉर्थ पोल में गया। Amundsen's skill and perseverance made him the first person to be able to claim that he had been to both poles। अमundsen की जो स्किल्स थी, जो उसकी सलाहियतें थी और जो उसकी मुसलसल जदोजहद थी, उसने उसे पहला आदमी बनाया ये कहने के लिए कि वो दोनों पोल्स पे, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स में गया है। He said that his successes came from proper preparation and having appropriate equipments। अमनसन ने कहा कि उसकी कामयाबी किस वजह से हुई है, प्रॉपर प्रिपरेशन, मुकम्मल तैयारी की वजह से हुई है, और उसको मुकम्मल जो उसने इक्विपमेंट, जो उसके पास आले थे, उसकी वजह से उसकी कामयाबी हुई है। ही सेड, उसने कहा, विक्ट्री अवेट्स हिम हु हैज़ एवरीथिंग इन ऑर्डर। उसने विक्ट्री, फ़तह को कहते हैं कि फ़तह उसका इंतज़ार करती है जो सारे काम एक ऑर्डर में करता है, एक तरतीब से करता है, उसके लिए फ़तह होती है। अमनसन रोट अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस इन हिज ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ एज एन एक्सप्लोरर। अमनसन जो था उसने अपने सारे जो भी एक्सपीरियंसेस, उसने जो जितने भी सफ़र पे गया था और जो उसने एक्सपीरियंस किए थे, जो तजर्बात किए थे, वो उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखे थे, और उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई लाइफ एज एन एक्सप्लोरर। ये उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसी में से उन्होंने कुछ एक्सट्रैक्ट करके इधर कुछ दिया है आपको, कोई एक इंसिडेंट, तो इसको हम पढ़ते हैं। वन डे टू ऑफ द बॉयज़ एंड आई वर स्टैंडिंग ऑन द डेक व्हेन वन ऑफ देम एक्सक्लेम्ड। वन डे, एक दिन, टू ऑफ द बॉयज़, दो लड़के, एंड आई, और मैं, वर स्टैंडिंग, खड़े थे, ऑन द डेक, डेक कहते हैं डेक कहते हैं जो शिप के ऊपर जो जगह होती है जहाँ पे अक्सर खड़े होके इधर उधर देखा जाता है, एक प्लेन सी जगह होती है जहाँ पे खड़े होके देखते हैं, मतलब एक तो होता है ना शिप के अंदर, एक उसके ऊपर एक हमवार सी जगह होती है, उसको डेक बोलते हैं। तो दो अमनसन और दो आदमी, दो लड़के जो थे वो डेक के ऊपर खड़े थे। व्हेन वन ऑफ देम एक्सक्लेम्ड, जब उनमें से एक ने चिल्ला के कहा, या एक ने कहा, देयर इज़ अ कैरिबो, वहाँ पे एक कैरिबो है, सॉरी कैरिबो हिरन को कहते हैं।
वो हमने पढ़ा था, कैरिबो रेंडीर हिरन को कहते हैं। ही पॉइंटेड टू अ स्मॉल ब्लैक ऑब्जेक्ट जस्ट ऑन द स्काई लाइन ऑफ वन ऑफ द इंसर्कलिंग हिल्स। इंसर्कलिंग हिल जो आसपास हिल्स थी, पहाड़ियाँ थी, वहाँ पे उसने इशारा करके कहा, एक ब्लैक कलर की, एक स्याह कलर की चीज़ की तरफ इशारा करके कहा, ऑन दी स्काई लाइन। स्काई लाइन किसे कहते हैं? जब हम अक्सर साहिल समुंदर पर खड़े हों तो हम देखते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है, यानी समुंदर तो बहुत बड़ा होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हमें समुंदर और आसमान एक साथ साथ नज़र आ रहे थे, ऐसे लगता है कि उनके दरमियान में बस एक लाइन है और वो दोनों एक साथ आ गए हैं, तो उस जगह को कहते हैं स्काई लाइन। तो अब वो उधर खड़े हो, डेक पे खड़े होके ना स्काई लाइन की तरह, मतलब दूर उन्हें उन्हें एक स्याह कलर की एक ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करके उसने कहा, encircling hills, पहाड़ियों पर। The other man who had the best vision of the three looked steadfastly on the black object for a moment and then turned to his companion and said, द अदर मैन, उनमें से एक और आदमी, हु हैड द बेस्ट विजन ऑफ द थ्री, जो इसकी उन तीनों में से सबसे अच्छी जो थी नज़र थी, उसने लुक स्टीड फास्टली, वो मुसलसल साबित कदमी से देखता रहा, एट द ब्लैक ऑब्जेक्ट, उस काली ऑब्जेक्ट पे, फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए, देन टर्न, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, देन टर्न, फिर मुड़ा, टू हिज कंपेनियन, अपने साथियों की तरफ, एंड सैड, और कहा, डैट कैरिबो वॉक्स ऑन टू लेग्स, यानी हिरन की चार टांगे होती है ना, तो वो कह रहा है कि ये जो कैरिबो है ये दो टांगों पे चलने वाली है, चलती है। श्योर इनफ क्लोज स्क्रूटनी कन्फर्म्ड हिज क्विक परसेप्शन दैट दिस वाज नॉट अ कैरिबो बट एन एस्कीमो। कहते हैं श्योर इनफ, हम इतना यकीन था, कि इतना यकीन हो गया था, क्लोज स्क्रूटनी जो जांच पड़ताल उसने की थी, उसकी वजह से उसकी क्विक परसेप्शन, उसकी जो तेज़ी से किसी चीज़ के बारे में नतीजा निकाल लेना, उसके बारे, उसकी जो जांच पड़ताल थी, उस वजह से इतना तो पता चल गया था कि वो कैरिबो, वो हिरन नहीं है बल्कि एक एस्किमो है। Some other two-legged caribous joined the first until five figures were outlined against the sky. कुछ और जो थे कैरिबो, टू लेग जो थे, दो लेग वाले जो हिरन थे, उन्होंने पहले वाले को के साथ वो भी आए, जब तक 5 हो गए थे स्काई की दूसरी तरफ। देन दे एडवांस टूवर्ड अस इन अ बॉडी, फिर वो एक यकजा होकर हमारी तरफ बढ़े। आई सेंट द टू बॉयज़ फॉर देयर राइफल्स, एंड देन, राइफल्स बंदूकों को कहते हैं, एंड देन 3 ऑफ अस एडवांस टू मीट देम, मैंने जो लड़के थे उन्हें बंदूकें लाने के लिए कहा, और हम तीनों उनकी तरफ बढ़े, टू मीट देम, उनसे मिलने के लिए। आई वॉज इन द लीड, मैं सबसे आगे था, एंड बिहाइंड मी, और मेरे पीछे, केम माई लिटिल आर्मी ऑफ टू, मेरी 2 लोगों की जो आर्मी थी, वो मेरे पीछे थी। एज द एस्किम, फौज थी, 2 लोगों की फौज जो थी वो मेरे पीछे थी। एज द एस्किमोज नियर डस, जैसे ही वो एस्किमो हमारे पीछे, हमारे करीब आए, वी कुड सी दे वर ऑल आर्म्ड विद बोज एंड एरोज, तो हम देख सकते थे, फिर हमें मतलब नज़र आया कि उनके पास बोज भी हैं और एरोज भी हैं, तीर कमान हैं, यानी वो अच्छे तरीके से उनके पास चीज़ें हैं, वो वेल आर्म्ड हैं। दिस बिगन टू लुक लाइक अ टिकलिश सिचुएशन, टिकलिश जो मुश्किल सिचुएशन को कहते हैं, ये हमें एक मुश्किल सूरत हाल नज़र आई। वी हैड नो वे ऑफ नोइंग वेदर देयर इंटेंशंस वर फ्रेंडली और हॉस्टाइल, हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि हम जानते कि क्या उनकी इंटेंशन जो हैं, उनकी जो नीयत है वो हमारे साथ दोस्ती करने की है या दुश्मनी करने की, हॉस्टाइल दुश्मनी करने की, दुश्मनी को कहते हैं। सर्टेनली दे वर इक्विप्ड फॉर वार, ज़ाहिर सी बात है वो उनके पास बोज हैं, एरोज़ हैं, और वो अच्छे तरीके से आर्म्ड हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जंग करने के लिए आ रहे हैं। होएवर, ताहम, देयर वाज नथिंग टू डू बट मीट देम फेस टू फेस, लेकिन ताहम कुछ भी करने को नहीं था सिवाय इसके कि हम उनको फेस टू फेस मिलते, यानी उनका सामना करते। द टू पार्टीज प्रोसीडेड टू विद इन बट 15 पेसेस एंड देन हाल्टेड, हाल्टेड का मतलब होना है रुक, हाल्टेड कहते हैं रुक जाना। द टू पार्टीज प्रोसीडेड टू विद इन अबाउट 15 पेसेस, दोनों पार्टीज यानी एस्किमो और हम जो थे वो 15-15 कदम चले, पेसेस कदम को कहते हैं। देन हाल्टेड, और फिर रुक के। आई देन टर्न टू माई आर्मी, मैं फिर अपनी फ़ौज की तरफ मुड़ा, एंड इंस्ट्रक्टेड दैम ऑस्टेंटेशियसली टू
थ्रो देयर राइफल्स ऑन द ग्राउंड, और मैंने उन्हें कहा कि वो ऑस्टेंटेशियसली यानी उनको दिखा के, एस्किमोस को दिखा के अपनी जो बंदूकें हैं वो ज़मीन पर फेंक दें। आई दैन टर्न टू एस्किमोस, फिर मैं एस्किमोस की तरफ मुड़ा। देयर लीडर सीइंग दिस स्पेसिफिक मूव imitated it by turning to his followers and uttering a command। उनका जो लीडर था, जो उसने जब देखा कि एक पैसिव, एक पीसफुल मूव, मतलब ये अमन की बात इन्होंने की है कि इन्होंने ग्राउंड पे फेंक दी है, तो उसने भी यही वाला यही अमल किया, और उसने अपने जो उसके साथ जो फॉलोअर्स थे, उसके पैरोकार थे, उनकी तरफ मुड़ के उसने भी उनको एक हुक्म दिया, यही करने का हुक्म दिया। दे ओबेड बाई थ्रोइंग देयर बोज एंड एरोज ऑन द ग्राउंड, उन्होंने उसकी बात मानी और अपने जो तीर कमान थे वो ज़मीन पर फेंक दिए। आई वॉज अनआर्म्ड एंड एडवांस टूवर्ड दैम, आई वॉज अनआर्म्ड एंड एडवांस टूवर्ड दैम, मैं जो था मेरे पास कोई राइफ़ल नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था ना, दो उसके पास थी जो उसने दोनों को बोला था कि लेके, उन दोनों के पास थी, वो उन्होंने ग्राउंड पे फेंक दिए, तो इसके पास तो पहले से राइफ़ल नहीं थी, तो ये जो था अनआर्म्ड था, इसके पास कोई चीज़ नहीं थी, तो ये उनकी तरफ बढ़ा। दी एस्किमो लीडर आल्सो केम आउट अलोन, तो एस्किमो का जो लीडर था वो भी अकेले आगे आया। इट इज़ रिमार्केबल हाउ एक्यूरेटली टू मैन कैन कम्युनिकेट हु डू नॉट स्पीक अ वर्ड ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज एंड हुज होल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ सीम्स अटरली सेपरेटेड फ्राम ईच अदर। कहते हैं इट इज़ रिमार्केबल, ये बहुत शानदार था, हाउ एक्यूरेटली कि कैसे उम्दा तरीके से टू मैन कैन कम्युनिकेट, दो आदमी बात कर सकते हैं, हु डू नॉट स्पीक अ वर्ड ऑफ ए कॉमन लैंग्वेज, जिनकी जो एक अपनी अपनी ज़ुबान के मतलब एक दूसरे की ज़ुबान का एक लफ्ज़ भी बोल नहीं सकते, एंड हुज़ होल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, और जिनके पूरी ज़िंदगी के तमाम तजर्बात सीम्स अटरली सेपरेटेड फ्राम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं, यानी वो कहीं और रहते थे, वो कहीं और रहते थे, उनकी ज़ुबान अलग, उनके सारा रहने का तरीका अलग, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एक्शन से एक बता दिया कि हम दोस्ती करना चाहते हैं या हम वार नहीं करना चाहते। Expressions of the facts, nods and shakes of the head, gestures and tones of the voice convey meaning with astonishing accuracy। उसके जो कोई फैक्ट होता, कोई उस पे जो उनके मुंह के एक्सप्रेशन होते, मुंह के जाविये होते, या नोड्स कहते हैं सर के हिलाने को, ना कर किसी चीज़ से मना करना हो तो सर को हिलाते हैं, जो उसको नोड्स बोलते हैं। शेक्स ऑफ द हेड, या सर को हिलाना, या जेस्चर, या मुंह से या हाथों से इशारे करना, एंड टोन्स ऑफ द वॉइस, और आवाज़ के उतार चढ़ाव से कन्वे मीनिंग्स, उन्हें मीनिंग पहुँचाते थे, उनको मानी बताते थे विद अस्टोनिशिंग एक्यूरेसी, बिल्कुल शफाफ तरीके से, शानदार तरीके से। बाय दीज मीन्स, इन तरीक़ों से, आई क्विकली कन्विंस द एस्किमो लीडर डैट आई विश टू बी हिज फ्रेंड एंड ही रेसिप्रोकेटेड माई विश। इन तरीक़ों से यानी इन सब तरीक़ों से मैंने आई क्विकली कन्विंस दी एस्किमोस लीडर, मैंने जो एस्किमो का जो लीडर था, जो सरदार था, उसको मैंने राज़ी कर लिया, डैट आई विश टू बी हिज फ्रेंड, कि मैं उनके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, एंड ही रेसिप्रोकेटेड माई विश, और उसने भी मेरे साथ मेरी जो ये ख्वाहिश थी उसके जवाब में उसने भी यही कहा। सून वी वर ऑल फ्रेंडली एंड आई इनवाइटेड देम डाउन टू आवर शिप, जल्द ही हम सब दोस्त बन गए और मैंने उन्हें अपने जहाज़ पर आने की दावत दी। In June 1928, aged 55, Amundsen was traveling in a plane on a rescue mission when it disappeared। और जून 1928 को जब अमेंसन की एज 55 साल थी, अमेंसन वाज ट्रैवलिंग इन अ प्लेन, तो वो एक जहाज़, अमेंसन जो था वो एक जहाज़ में सफ़र कर रहा था, ऑन अ रेस्क्यू मिशन, किसी को बचाने के लिए जा रहा था। व्हेन इट डिसअपीयर्ड, जब वो गायब हो गया, यानी वो तबाह हो गया, या वो कहाँ गया उसका कुछ पता नहीं। अमेंसन एंड द रेस्ट ऑफ द क्रू वर नेवर सीन अगेन, अमेंसन और उसके साथ जो ग्रुप ऑफ पीपल जो ग्रो गया था वो उसके बाद कभी नज़र नहीं आया। ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल में उसने क्या, जब ये अब उसने कुछ इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठी की थी दोनों पोल्स की, वो उन्होंने थोड़ी सी हमें इधर दी है। नॉर्थ पोल में क्या था, नो लैंड मैस, मेनली आइस एंड स्नो। जो नॉर्थ पोल था वहाँ कोई ज़मीन नहीं थी, बस ज़्यादातर जो क्या थी बर्फ़ थी, या मतलब आइस थी या स्नो थी। और साउथ पोल में क्या था, ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका 1300 किलोमीटर फ्राम द सी। साउथ पोल जो था
वो अंटार्कटिका के बड़े आज़म में था और ये समुंदर से 1300 किलोमीटर के फासले पर था। सेकंड पॉइंट है पोलर बियर सील्स वर्सेस आर नेटिव टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल क्योंकि उधर आइस और स्नो वगैरह समंदर वगैरह था, तो समुद्री जो जानवर थे, समुद्री मछली वगैरह वो सारी चीज़ें उधर थी। द लैंड इज़ कवर्ड इन आइस एंड स्नो 2700 मीटर्स थिक। जो लैंड थी वहाँ वो भी आइस से ढकी हुई थी और बर्फबारी से, लेकिन और वो कितने मीटर थिक थी, 2700 मीटर थिक थी। In the middle of Arctic Ocean, which is a mass of shifting sea ice. In the middle of Arctic Ocean, which is a mass of shifting sea ice. आर्कटिक ओशन के दरमियान में क्या थी, समुद्री जो थी वो बर्फ़ थी और बर्फ़ का बहुत ज़्यादा हिस्सा था। और इधर क्या है, नो सनलाइट फ्रॉम मार्च टू सितंबर। मार्च से सितंबर तक कोई सूरज नहीं निकलता था। इधर फोर्थ पॉइंट, द आइस कैप इज़ श्रिंकिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इधर क्या था, समंदर जो था सूरज निकलता था और उसकी वजह से जो आइस कैप किसे कहते हैं, द कवरिंग ऑफ आइस ओवर अ लार्ज एरिया। एक बड़े से एरिया में अगर बर्फ़ बनी हुई हो और वो बर्फ़ से ढका हुआ हो तो उसको आइस कैप बोलते हैं। तो जब क्लाइमेट चेंज होता था, सूरज वगैरह निकलता था, तो उसमें वो श्रिंक हो जाती थी, वो सिकुड़ जाती थी, यानी वो जो बड़ा हिस्सा था वो थोड़ा छोटा हो जाता था, पिघल जाती थी बर्फ़। तो नो सनलाइट फ्रॉम सितंबर टू मार्च। सितंबर से मार्च इधर कोई सनलाइट नहीं होती थी। द सन राइजेज इन मार्च एंड सेट्स इन सितंबर। सूरज मार्च में निकलता था और सितंबर में गरूब हो जाता था। इधर द सन स्टेज ऑन द होरिजन फ्रॉम सितंबर टू मार्च। और इधर सन जो था वो सूरज वो निकला रहता था सितंबर से मार्च तक। Seals have been spotted at the North Pole and polar bears and Arctic foxes are sometimes seen nearby. सील्स होती थी उधर, स्पॉटेड मतलब देखे गए एट द नॉर्थ पोल में, और पोलर बियर देखे गए और आर्कटिक फोर्सेस देखी गई और इर्द गिर्द देखी गई। और इधर क्या है, कोल्डर दैन दी नॉर्थ पोल। ये जो है ये नॉर्थ पोल से कोल्डर है। वार्मर दैन दी साउथ पोल। ये साउथ पोल से वार्मर है, बट इट स्टिल वेरी कोल्ड। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा ठंडा है, ज़्यादा ठंडा है। Scientists live all year around in US Amundsen Scott Ice Station. साइंटिस्ट जो थे वो पूरा साल US अमेंडसन स्कॉट आइस स्टेशन है वहाँ पे रहते थे, यानी उधर से वो अपनी देखते रहते थे, ऑब्जर्व करते रहते थे। अलर्ट इन दी Kikutolak region, Nunavut, Canada is the nearest inhabited land. It is 817 kilometer away. जो अनइनहेबिटेड एरिया है, आइलैंड है, वो उसका नाम नूनावेट है कनाडा में। और ये जो है करीब तरीन लैंड का हिस्सा है और ये 1817 किलोमीटर अवे है। लाइकन्स एंड मोस कैन बी फाउंड इन मोस्ट पार्ट ड्यूरिंग समर। और समर में इधर लाइकन्स और मोस वगैरह जो थे, फंजाई वगैरह, वो पाए जाते थे। Okay viewers, this is our 2 days video. I hope you have understood it. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words, and please press bell icon to get further updates. Thanks.